बकरी अपने मालिक से बहुत प्यार करती है। मालिक ने बकरी का नाम कृष्णा रखा और बहुत प्यार से उसकी देखभाल की। एक दिन वह अन्य बकरियों के साथ कृष्ण को चराने के लिए जंगल में ले गया। कृष्ण जंगल में बकरियों के झुंड के साथ खूब खेलते थे। वह पेट भर घास और पत्तियां खाती थी। उस दिन बहुत खुशी हुई। बच्चा पूरे जंगल में दौड़ता रहा और बाकी सभी से आगे निकलने के उत्साह में झुंड से भटक गया। काफी देर तक पूरा जंगल पलट गया। वह कितनी भी देर घूमती, बकरियों के झुंड तक न पहुंच पाती। चूंकि पहले से ही अंधेरा हो रहा था, उसे नहीं पता था कि क्या करना है या कहां जाना है। इसलिए जब उसे एक गुफा मिली, तो वह अंदर चला गया और सो गया। कुछ देर बाद कुछ शोर सुनकर कृष्ण की नींद खुल गई। ऐसा लगता है कि उस गुफा में रहने वाले शेर ने अपना शिकार पूरा कर लिया है और संतुलित भोजन कर लिया है। ये रेंग रहा था। कृष्ण ने कभी शेर नहीं देखा था सिवाय इसके कि उन्होंने इसके बारे में पहले सुना था। ऐसे शेर को देखकर बकरी का दिल धड़क उठा। लेकिन कृष्ण समझ गए कि अगर वह डरा हुआ दिखे तो शेर उसे नहीं छोड़ेगा। शेर भी बकरी से डरता था। बकरी की आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी और सींग वाले उस विचित्र जानवर को देखकर शेर भी डर गया। यह अजीब जानवर शायद मुझे मारने आया था, उसने सोचा, इसीलिए तो वह यहाँ आई है और मेरा इंतजार कर रही है। बकरी समझ गई कि शेर ने उसे अंधेरे में देखकर सोचा कि यह कोई अजीब जानवर है और इसीलिए वह डर गया। हालांकि यह अभी भी खुद से डरता है, लेकिन इसे इससे डरना चाहिए। बकरी ने यहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन इस अंधेरे से कैसे बचा जाए? भागेगा तो इस अंधेरे जंगल में कहाँ जाएगा? इसलिए किसी तरह बकरी यह सोचकर शांत होकर बैठ गई कि उसे सुबह होने तक यहीं रुकना है और फिर भाग जाना है। उधर शेर ने भी यही सोचा। गोरे लोग उस अजीब जानवर के बारे में कुछ जान सकते हैं। यदि यह मुझसे अधिक शक्तिशाली है तो मैं इससे मित्रता कर सकता हूँ। यदि जानवर उससे कमजोर है तो वह उसे मार सकता है, शेर ने सोचा। इसलिए उसे तब तक चुप नहीं रहना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाए। बकरी और शेर दोनों पूरी रात बिना सोए एक दूसरे को देखते रहे। सुबह होते ही बकरी को हिम्मत आ गई। अरे तुम कौन हो? मानो शेर को देख रहे हो, उसने डांटा। शेर अभी डरा नहीं था। मैं शेर हूँ, जानवरों का राजा। मैं इस जंगल का राजा हूँ, उसने डरते हुए कहा। आप इस जंगल के राजा हैं? ये बहुत अजीब है। आप बहुत पतले हैं। आप इस जंगल के राजा क्या हैं? इसका मतलब है कि इस जंगल के अन्य जानवर आपसे कमजोर हैं। खैर, वैसे भी मैं भाग्यशाली हूँ। मैंने अनगिनत बाघों और 1000 हाथियों तक को मार डाला है। वह भी मैंने एक शेर को छोड़कर सभी जानवरों को अपने सींगों से मार डाला। अगर मैं शेर को भी मार दूं, तो मेरी दीक्षा पूरी हो जाएगी। मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मैं शेर को मार नहीं डालूंगा, मैं ये दाढ़ी नहीं हटाऊंगा। आज से मेरी दीक्षा पूरी हो गई। वह शेर पर कूद पड़ी। तभी शेर दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर भाग गया। बकरी सूर्योदय तक गुफा में रही और सूर्योदय के बाद जंगल में चली गई। इसका मालिक पहले ही इसकी तलाश में आ चुका था। कृष्ण ने गुरु को देखा और भाग गए। ये देखकर मालिक बहुत खुश हुआ। क्या आप जानते हैं कि मैं इस बात से कितना चिंतित था कि आप कहाँ गए थे? मुझे डर था कि यदि आप पूरी रात घर नहीं आए, तो आप जंगल में खो जाएंगे या कोई जानवर खा जाएगा। आप सुरक्षित हैं, यही काफी है मुझे। इतना कहकर वह कृष्ण को पास ले गया। फिर कृष्ण बकरियों के झुंड के साथ घर की ओर चल पड़े।